माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, आइटम नंबर 21B, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी। Sir, I beg to move that the Election Laws Amendment Bill 2021 be taken up for the consideration. मंत्री जी, आप बिल के बारे में कुछ बोलोगे? सर, ये इस सदन में आज ये इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 लेके आए हैं। इसमें कुछ प्रावधान हम ऐसे लेके आए हैं जो भारत का जो चुनावी प्रोसेस है, इलेक्शन करने का जो तरीका है, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो हम चुनाव करते हैं उसमें कई अच्छे चीज़ सामने आने वाले हैं। खास करके सर, मैं 3 पॉइंट्स को आपको बताना चाहता हूं। इस कानून का अभी तक का जो इलेक्शन लॉ है उसके तहत अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है उसके तहत एक जो नाम मत लाइए सर, अभी तक का जो कानून प्रावधान है उसमें कुछ डिस्पैरिटी है, कुछ कमियां हैं। इसको दूर करने के लिए सरकार इलेक्शन कमीशन के साथ तालमेल करके इलेक्शन कमीशन से जो रिकमेंडेशन आए हैं उसको मिलाते हुए हमने कुछ चेंजेस इस अमेंडमेंट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सबसे पहले सर, इस कानून में हम लोग सब जानते हैं कि संविधान के मुताबिक जब 18 साल पार हो जाते हैं तो आपका वोटिंग राइट्स होते हैं, लेकिन अभी जो प्रावधान है 18 साल क्रॉस होने के बाद भी आपको वंचित होता है, क्योंकि पूरा सिस्टम में जनवरी 1 तारीख को जो क्वालिफाइंग डेट है, पूरे साल में एक ही क्वालिफाइंग डेट दिया है। उस क्वालिफाइंग डेट में अगर जो आते हैं उसके बाद पूरे साल भर जो रह जाते हैं उसको वंचित होता है। इसलिए एक क्वालिफाइंग डेट्स को सर 18 साल होने के बाद 1 जनवरी, 1 तारीख अप्रैल, 1 तारीख जुलाई और 1 तारीख अक्टूबर कैलेंडर ईयर में 4 क्वालिफाइंग डेट्स दिया गया है। उसके अलावा सर, अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं था। इसका मतलब जो एक इंसान कहीं सर्विस में काम करते हैं, कहीं अपने जो ओरिजिनल वोटिंग जो जहाँ पे उसका नाम है उससे अलग जगह जाते हैं तो उसको सर्विस वोटर कहलाते हैं। तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वाइफ, यानी कि हस्बैंड का कोई प्रावधान नहीं, वहाँ लिखा हुआ है वाइफ। तो सेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 20 का सब सेक्शन 6 में रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट में जो वाइफ लिखा हुआ है उसका जगह में स्पाउस लिखने का इसमें प्रावधान किया गया है। डिटेल सर जब चर्चा होंगे तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सर। इसके बाद सर, प्रेमिसेस जो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो जगह चाहिए उस प्रेमिसेस को एक्वायर करने का प्रावधान जो है उसको थोड़ा सा एक्सपांड किया गया है। उसका भी मैं विस्तार से बाद में माननीय सदस्यों को मैं बताऊंगा। आखिरी में हम लोग सब चाहते हैं कि देश में जो इलेक्टोरल रोल है, सूची है, चुनाव सूची है, वो अच्छा हो, सही हो, जेन्युइन हो, ये सब चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन भी यही चाहते हैं। तो इसमें एक प्रावधान डाला गया है कि आधार कार्ड जो एक नागरिक के पास या जो एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट के पास आधार कार्ड है उसको इलेक्टोरल रोल के साथ लिंक करने का एक प्रावधान रखा है। ये वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा चुनाव सुधार का जो प्रपोजल लेके सरकार आए हैं उसको पूरा सदन समर्थन करेंगे, मेरा ऐसा उम्मीद है। और बाद में माननीय सदस्य इस पे जब कहेंगे तो मैं पूरे क्लैरिफिकेशन के साथ, जस्टिफिकेशन के साथ बताऊंगा कि ये चुनाव सुधार देश के लिए कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।